विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं वोटों की डकैती हो रही है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट होने लगा कि सरकार उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा। कह रहे हैं कि मैंने जो बोल दिया वही सत्य है क्योंकि मैं एक सांसद हूँ। राहुल गांधी की सरकार में हर सांसद मंत्री बनेगा क्या, और हर सांसद प्रधानमंत्री बन जाएगा? अगर आपके पास में 300 सांसद है तो आप सत्ता में क्यों नहीं है? 65 लाख लोगों का बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने नाम काट दिया। वोटों की राजनीति कब तक करोगे राहुल गांधी जी? हम जो कह रहे हैं हम उसी बात को लिख के देने को तैयार नहीं है। संसद नहीं चलने दे रहे हैं, विधानसभा नहीं चलने दे रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। देश की सड़कों पर संग्राम, विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं वोटों की डकैती हो रही है और चुनाव आयोग जो एसआईआर करवा रहा है वो बीजेपी के इशारों पर ये सब कुछ हो रहा है। और क्योंकि चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाना है, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि चुनाव आयोग की जो ये प्रक्रिया है इस पर रोक लगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि चुनाव आयोग इस अपनी प्रक्रिया को बंद करे, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में चाहे वो नेता विपक्ष राहुल गांधी हो, चाहे सपा के मुखिया अखिलेश यादव हो या फिर तेजस्वी यादव जो बिहार में नेता विपक्ष हैं, उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है कि चुनाव आयोग वोटों की डकैती कर रहा है और बीजेपी के कहने पर कर रहा है। जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। मेरे सहयोगी प्रकाश है मेरे साथ, इनसे बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश में ये जो चल रहा है इसको वो कैसे आंकते हैं। क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि हमें मतदाता सूची में शुद्धिकरण चाहिए और एक तरफ वो कहते हैं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ क्या चल रहा है प्रकाश भाई, क्या समझ पा रहे हैं? राहुल जी, इसके लिए क्या है कि दर्शकों को यह समझना पड़ेगा कि जब लोकसभा के चुनाव हुए, आपको वो विजुअल्स याद होंगे कि कांग्रेस दफ्तरों में लोग ऐसे ऐसे करके जा रहे थे, ऐसे ऐसे करके एकदम। हाँ, ये देखिए हमारे लोकतंत्र की जीत है। हाँ, ऐसा लगा कि हम जीत गए, हम ही अब प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट होने लगा कि सरकार उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। जी। धीरे धीरे ये जो नशा है सिस्टम वाला और शेडो पीएम वाला, जब ये उतरने लगा, छटने लगा, इसी बीच झारखंड के चुनाव आ गए, महाराष्ट्र के चुनाव आ गए, जम्मू कश्मीर हो गया, हरियाणा हो गया। महाराष्ट्र में जनता ने क्या किया वो दुनिया ने देखा। हरियाणा का बताया गया कि जी जीता हुआ चुनाव है, जीता हुआ कथित चुनाव कांग्रेस हार जाती है। दिल्ली में का चुनाव भी हमने देख लिया राहुल जी, वहां क्या हो गया। और ये सब लोग बड़े सुप्तावस्था में थे कि मतलब नहीं अब तो चल रहा है, चल रहा। अचानक से बिहार का चुनाव होता है और बिहार में होती है एसआईआर की प्रक्रिया। इस एसआईआर की प्रक्रिया को करने वाला चुनाव आयोग ना ये पहली बार है ना अंतिम बार है। चुनाव आयोग कह रहा है कि ये तो हमेशा करेंगे, हर राज्य में करेंगे, पूरे देश में करेंगे। अब सवाल अचानक से ये उठता है कि इसी समय में आपकी लड़ाई चल रही है ट्रंप के साथ। ऑपरेशन सिंदूर हो चुका होता है, ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद ट्रंप का रुख बदल जाता है। और बड़े आश्चर्य की बात है राहुल भाई, ये कोइंसिडेंस देखिए कितना बड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप जब कहते हैं कि इंडिया इज ग्रेट, मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, तब यही ऑपोजिशन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ होता है। लेकिन जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं 5 फाइटर जेट गिरे, जिसमें उन्होंने किसी देश का नाम भी नहीं लिया, लेकिन राहुल गांधी कह देते हैं कि जी वो तो कह रहे हैं कि भारत के 5 फाइटर जेट गिरे। लेकिन वही राहुल गांधी सन्नाटे में चले जाते हैं जब देश का एयर चीफ मार्शल आके कह देता है कि पाकिस्तान के कौन कौन से प्लेटफॉर्म हमने गिराए, किस हथियार से गिराए। राहुल गांधी और कांग्रेस सन्नाटे में। अब जहां तक चुनाव आयोग के इस टकराव की बात है, हाँ दर्शकों, इस बात को आप समझना कि जिस समय भारत में आंतरिक तौर पर यह बताने की आपको कोशिश हो रही है कि इस देश में चुनाव की चोरी हो रही है, आपके वोटों की चोरी हो रही है, ये वही नेता हैं जो इसी सिस्टम से, इसी ईवीएम से, इसी चुनाव आयोग से सब के सब या तो विधानसभा में चुनकर बैठे हैं या लोकसभा में चुनकर बैठे हैं। आप जिस सिस्टम पर सवाल उठा रहे हो, जिस तौर तरीके पर सवाल उठा रहे हो, सबसे पहले आपका कर्तव्य था तमिलनाडु की सरकार से बर्खास्त कर देते, गिरा देते, वहां का चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे देता, हिमाचल का चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे देता, जम्मू कश्मीर वाला इस्तीफा दे देता, झारखंड वाला इस्तीफा दे देता, पंजाब वाला इस्तीफा देता। और इसके अलावा आपके जो तेलंगाना के नए नए रेड्डी साहब, रेवंत रेड्डी, वो इस्तीफा देते, ममता बनर्जी बंगाल में इस्तीफा देती, अखिलेश यादव जो 35-36 सांसद लोकसभा में जीत करके आए हैं राहुल भाई,
खुद अखिलेश यादव और उनकी पत्नी और उनके भाई, ये सब इस्तीफा देते, तब कहते कि वोटों की चोरी हो रही है, ये बड़ा गंभीर मामला है, तब तो जनता मानती समझती। लेकिन जिस वोटिंग सिस्टम से, जिस ईवीएम से जीत के पहुंचे हो, चुनाव हार रहे हो राज्य दर राज्य, तो कह रहे हो कि चुनाव की चोरी हो रही है। और मैं कह रहा हूं राहुल भाई, ये दर्शकों के भी कॉमन सेंस पे छोड़ देते हैं। 65 लाख लोगों का बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने नाम काट दिया। तो जो विपक्ष के सांसद इलेक्शन कमीशन का दफ्तर घेरना चाहते हैं, उनको ये बताना चाहिए कि जिन 65 लाख लोगों को नाम काट दिया इलेक्शन कमीशन ने, वो 65 लाख लोग छोड़ो, 6,500, 10,000, 20,000, 25,000, वो लोग कहीं तो सड़कों पे निकलते बिहार में, कहीं तो वो लोग आंदोलन कर रहे होते, कि कहीं तो माथा पीट रहे होते कि भाई साहब हमारा वोट कट गया, हमारे साथ ये हो गया। वो लोग कहाँ हैं? 65 लाख लोग क्या साधारण नंबर है? नेता हैं, जो सांसद जी हैं सड़कों पर, वही दिखाई दे रहे हैं। उनका दावा है कि हमारे पास में 300 सांसदों का समर्थन है और 300 सांसद एक साथ चुनाव आयोग में जाएंगे, हमें समय दीजिए मिलने के लिए। तो चुनाव आयोग ये कहता है कि भाई साहब 30 आइए, 30 सांसद आइए। तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, या फिर राहुल गांधी जी हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं प्रकाश भाई कि देखिए, ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल है कि हम ये 30 सांसद कैसे तय करें। अरे आपके साथ में जो 30 आप पार्टियों का कह रहे हैं कि हमारे पास में समर्थन है, जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, क्या उनमें से एक एक सांसद आप अपने साथ में लेकर के नहीं जा सकते? या फिर केवल माहौल बनाना है, सड़कों पर बनाना है? केवल हम सोशल मीडिया पर बहुतेरी वीडियो ऐसी देख रहे हैं, जब कैमरा सामने आता है तो कुछ और कैमरे के पीछे कुछ और, वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, दर्शकों आप भी जाकर के देख सकते हैं। तो ये है, अगर भारतीय लोकतंत्र में ये अधिकार है धरना देने का, प्रदर्शन करने का, तो क्या केवल कैमरे के सामने? और फिर ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोग सामने क्यों नहीं आ रहे जिनके वोट कटे हैं, और जो सही वोटर हैं जिनके वोट कटे हैं, वो क्यों नहीं बता रहे? बिहार के चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि अभी तक जो किसी भी राजनीतिक दल ने ये नहीं कहा कि देखिए ये गलत हुआ है। तो इस लोकतंत्र कार्यकर्ताओं को इन लोगों ने बूथ के काम में लगाया हुआ था, एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में, वो चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने, वो बीएलए ने कहीं कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई। राहुल गांधी जो कर्नाटका वाला ज्ञान दे रहे थे, उस पर भी कर्नाटक के इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई साहब लिख के दो, लिख के दो कि दीजिए, वो लिख के देने को तैयार नहीं है। अरे भाई आप ये देखो, राहुल गांधी की राजनीति का स्टाइल क्या है? हिट एंड रन, हिट एंड रन, हिट एंड रन। एक चीज उन्हीं के मंत्री ने, कर्नाटक के एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, कर्नाटक सरकार के एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। आप बताइए कि उसने ये कह दिया कि ये सारी गड़बड़ियां हमारे समय की हैं, इसीलिए राहुल गांधी के कहने पर उसका इस्तीफा ले लिया गया। दर्शकों एक चीज आप समझना, ये सारा खेल क्यों रचा जा रहा है, कैसे रचा जा रहा है, और मैं आपसे ये चाहता हूं, राहुल जी भी इस बात पर गौर करेंगे कि भाई जो कुछ हमारे देश के साथ दुनिया में हो रहा है, ऐसे समय में आपके देश को एक तरह से अस्थिर करने की कोशिश है। आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसका यह कहना है कि भारत की गति दुनिया में सबसे तेज है, आर्थिक तौर पर जो विकास दर है भारत का वो सबसे तेज है। भारत का विकास दर दुनिया के बहुत सारे देशों को डरा रहा है, अमेरिका जैसी सुपर शक्ति को डरा रहा है, क्योंकि आप उनकी नहीं सुनते हो, आप उनके हिसाब से मैनिपुलेट नहीं होते हो, आप अपनी बात पहले रखते हो। ये बात बहुत सारे लोगों को बहुत खराब लग रहा है, और यही कारण है कि एक वक्त पे जो डोनाल्ड ट्रंप कुछ लोगों को बहुत बुरे लग रहे थे, बहुत खराब लग रहे थे, आज वही डोनाल्ड ट्रंप उनको बड़े अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत को उल्टा सीधा कह रहे हैं, भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं। तो यहाँ का ऑपोजिशन आजकल आपको डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिखाई दे रहा होगा। आप इस चीज का ये भी जानना जी ये भी जानना बड़ा आवश्यक। जी जी बताइए। जी मैं ये कह रहा हूं कि मुझे जिस सिस्टम पर भरोसा नहीं होगा, तो जनता की नजर में तो सबसे पहले मैं उस सिस्टम से एग्जिट करूंगा ना। मैं वायनाड से सांसद था, अब मेरी बहन वहां से वायनाड से सांसद, अब मैं रायबरेली से सांसद। तो सबसे पहले तो आप रायबरेली में वोटिंग कैसे होती है दुनिया को बताइए। अमेठी का रिपोर्ट जरा बताइए दुनिया को, वहां वोटिंग कैसे होती है। तो आप लोगों से हवा में सीधे कह रहे हैं। और राहुल जी ये बताइए कि 300 सांसद लेकर के आप इलेक्शन कमीशन में जाइएगा, वहां क्या कुश्ती खेलना है इलेक्शन कमीशन के साथ? अरे भाई आपको अपनी बात रखनी है। तो 30 पॉलिटिकल पार्टी है, तो हर पार्टी से एक प्रतिनिधि हो सकता है।
अगर कल को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो 272 सांसदों पर सरकार बनती है। राहुल गांधी की सरकार में हर सांसद मंत्री बनेगा क्या, और हर सांसद प्रधानमंत्री बन जाएगा? ये ऐसी अजीब अजीब टेक्नोलॉजी लेकर के राहुल गांधी आते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। अब सारा खेल ये है दर्शकों, ये राहुल भाई ठीक वैसा है कि हम लोग आप एग्जाम जब दे के आते थे, पढ़ के नहीं गए तो लिख तो नहीं पाएंगे पेपर में, और लिख नहीं पाएंगे तो घर आए तो पिताजी पूछ रहे हैं कि क्या हुआ पेपर। अरे पापा बहुत हार्ड क्वेश्चन इस बार आ गया था, और उसी हार्ड क्वेश्चन में हमारे ही क्लास का दूसरा लड़का टॉप कर रहा है। तो टॉप कर रहा है तो जो टॉप कर रहा है कह दिया अरे तो चोरी किया था, ये तो चीटिंग किया था, ये तो चीट लेके गया था, ये तो चोरी करता है, हम तो चोरी करते थे। तो जब क्या है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपको ये बात समझ में आ गई है 2014 के बाद से चुनाव दर चुनाव कि आप नरेंद्र मोदी को, शायद आपको ऐसा लगने लगा है कि आप नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते, और नहीं हरा सकते तो फिर आपको ये लगने लगा है कि फिर यही कह दो कि चुनाव आयोग गलत है। अभी तक हम लोग आप लोग डिबेट करते थे राहुल जी कि ईवीएम हैक होता है, अब ईवीएम को छोड़ दीजिए, अब हैक क्या है, कह रहे हैं कि जी चुनाव आयोग ही जो है पूरा मैनिपुलेट कर रहा है, चुनाव आयोग ही वोट दिला रहा है। अरे मेरे भाई, चुनाव आयोग अगर इतना अरेंजमेंट कर रहा है तो जो बीजेपी 400 का नारा दे के गई थी वो बीजेपी 272 तो कम से कम होती, 240 पे क्यों रुकती भैया? क्यों जरूरत पड़ती आईडीजीपी नीतीश कुमार जी की? हाँ, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बीजेपी क्यों पुचड़ती, जो राज्य बीजेपी को बहुमत दे रहा था? और जो अमेठी से राहुल गांधी हार के वायनाड चले गए, वही अमेठी राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को फिर से क्यों मिल जाती राहुल जी? इतनी सेटिंग थी तो इस बार रायबरेली भी हरा देते। लेकिन अब वही बात है राहुल जी, जो हम आप बात कर रहे थे, हम लोगों ने बहुत बातचीत इस तरह की है कि भाई अब आपको लगने लगा, चूंकि महाराष्ट्र हरियाणा के बाद आप एकदम सो गए थे, अब आपको बिहार चुनाव के नतीजों का भी शायद अंदेशा हो गया है, आपको लग गया है कि शायद बिहार चुनाव भी हाथ से निकल रहा है, और निकल रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग एक ड्राइव चला रहा है, आपने उस ड्राइव को लेकर के किया हुआ है। अब चुनाव आयोग जो भाई आप कह रहे हो राहुल जी, हमसे हम जो कह रहे हैं हम उसी बात को लिख के देने को तैयार नहीं है, तो यानी चुनाव आयोग मांग रहा है कि भाई हलफनामा दे दीजिए, और जिन जिन पर आरोप लगाए, चाहे वो आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं, कर्नाटक की हो या महाराष्ट्र की हो, हरियाणा की हो, आपने उत्तर प्रदेश का भी नाम लिया, उन्होंने भी आपसे जवाब मांगा, लेकिन कह रहे हैं कि मैंने जो बोल दिया वही सत्य है क्योंकि मैं एक सांसद हूं। अरे सांसद आप हैं, आप तो कह रहे हैं कि हमारे पास में 300 सांसद हैं। पहली बात तो अगर आपके पास में 300 सांसद है तो आप सत्ता में क्यों नहीं है? सत्ता में होने चाहिए भाई। हाँ, क्या डिले है भाई, कल से चल रहा है 300 सांसद, 300 सांसदों का समर्थन है हमारे पास में। अरे उनसे कोई ये पूछने वाला हो कि आपके पास में अगर 300 सांसद हैं तो फिर आप तो सरकार में होने चाहिए, क्यों आप विपक्ष में हैं? प्रधानमंत्री होने चाहिए आप। हाँ, सड़कों पर धरना देने की आपको जरूरत पड़ रही है। हाँ, ये किस तरह की मतलब राजनीति है? और देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, अभी वो बिहार में थे, वहां जाकर के ये कहा कि ये वोटों की राजनीति कब तक करोगे राहुल गांधी जी, जनता के बीच में जाइए और वहां उनके जो मुद्दे हैं प्रमुखता से उनको उठाइए। संसद नहीं चलने दे रहे हैं, विधानसभा नहीं चलने दे रहे हैं, ये सब कब तक हम देखते रहेंगे और कब तक ये सब चलता रहेगा? ये अपने आप में सवाल है प्रकाश भाई। और ये तो हमें क्या देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से हमने देखा, चाहे वो CAA NRC लागू करने के बाद में देश में जो दंगे हुए, धरने प्रदर्शन हुए, या फिर आपने ये भी देखा होगा कि किसान आंदोलन जब चल रहा था वो इतना लंबा खिंच जाना, उसके बाद में बहुत से लोगों ने ये भी दावा किया कि ये कोई आसान काम नहीं था, ये कुछ NGOs ऐसे हैं जिन्हें विदेशों से फंडिंग होती है और इसीलिए ये इस तरह के आंदोलन धरने इतने लंबे चल जाते हैं। क्या वो भी आपको यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? राहुल जी, ये सब अब कहानी लंबी चलेगी। मुझे लग रहा है कि आप ये देखो, इस देश के संवैधानिक व्यवस्था पर, संवैधानिक संस्था पर, एक ऐसी संस्था जो स्वायत्त संस्था है, वो संस्था जो सुप्रीम कोर्ट या देश की संसद के समानांतर है, उसको संविधान में अलग से हक दिए गए हैं। चुनाव आयोग देश में चुनाव के दौरान सबसे ताकतवर संस्था होती है, और एक तरह से जब आचार संहिता लग जाता है देश में या कहीं भी, जब किसी राज्य में चुनाव है, तो चुनाव आयोग ही कहीं ना कहीं राज्य और देश को चला रहा होता है। पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला चुनाव आयोग की देखरेख में होता है।
ऐसे में वो पॉलिटिकल नेता जो उसी चुनाव आयोग से, उसी ईवीएम से चुन करके पहुंचे हुए हैं लोकसभा में या राज्य की विधानसभा में, वो देश की जनता के बीच उस आयोग को लेकर एक संदेह की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं। और देखिए, ये देश की आम जनता, अगर बहुतायत में आप बात करेंगे राहुल जी, तो इस बात को कोई नहीं मानता है, कोई नहीं मानता है। लेकिन वही बात है कि ये 150 करोड़ का देश है, इसमें से अगर आपने 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ लोगों को भी कन्विंस कर लिया, तो उतने लोग जब राज्यवार रूप से या राजधानी में ही मान लीजिए 20-25 हजार लोग जब सड़क पर आ जाएंगे, आप उस सड़क पर आई हुई आवाज को देश की आवाज बता देंगे। ये बड़ा आसान काम है। जब पंजाब से निकल के, हरियाणा से निकल के और पश्चिमी यूपी से निकल करके किसान उत्तर प्रदेश आपके गाजीपुर बॉर्डर और इधर सिंधु बॉर्डर पर बैठे, तो बोला गया देश के किसान है, देश के किसान है, देश के किसान है। और देश के किसान बैठे ही रहे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बन गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। अब फिर वही ड्रामा है कि जी ये लोग तो वोट चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं। अब फिर से बिहार में जो नतीजे होंगे मुझे नहीं पता। अगर नतीजे वो आ गए जिसका अंदेशा विपक्षी पार्टियों को है, तो मुझे लगता है ये सब कहानी अब लंबी चलने वाली है। बांग्लादेश उदाहरण है हमारे पास, बांग्लादेश उदाहरण है हमारे पास कि जहां पॉलिटिकल पार्टियों को ये लगा कि शेख हसीना को हरा सकने का मतलब नहीं है, तो कह दिया शेख हसीना चुनाव चोरी करती, शेख हसीना चुनाव में बेईमानी करती। और उसके बाद जो कुछ हुआ हमने आपको देखा है। लेकिन हाँ, इस देश में बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी है, और इस देश की आस्था और लोकतंत्र में आस्था रखने वाली आबादी बहुत बड़ी है। तो जिनको भी ये लगता है कि वो ऐसा करके बदल देंगे, खराब कर देंगे, मुझे लगता नहीं है। हालांकि ये सब अभी लंबा चलेगा राहुल भाई। मैं और आप इस पर बहुत डिबेट करने वाले हैं, बहुत बातचीत करने वाले हैं। कोशिश वही है कि कैसे भी लोगों को निराश करके, हताश करके सड़कों पर उतारा जाए, और कहीं ना कहीं इसको एक हिंसात्मक रूप देने की कोशिश हो रही है कि लोग सड़कों पर उतरे, आगजनी करें, हंगामा करें, और एक मैसेज जाए दुनिया में और देश में कि चुनाव चोरी हो रहा है। बस यही सारा खेल है। चुनाव चोरी हो रहा है, ये संदेश देने की तैयारी की जा रही है। और दर्शकों, यहां आप समझिएगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, देखिए पहले जो पहलगाम नरसंहार हुआ, उसके बाद में विपक्षी नेताओं ने ये सवाल उठाए सरकार के ऊपर, ये जिम्मेदारी किसकी है। सरकार ने सर्वदलीय बैठक में, पहली बैठक में ये कहा हम जिम्मेदारी लेते हैं, गलती हमारी है, लेकिन जो गलती हुई है चुप नहीं बैठेंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे। और जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का हाल हुआ, पूरी दुनिया ने वो देखा, सबने माना, विदेशी मीडिया ने भी माना, लेकिन हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी मानने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि मोदी ने सरेंडर कर दिया, नरेंद्र सरेंडर। उसके बाद से लेकर के अभी तक सेना से लगातार सवाल पूछे जा रहे थे, सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे, हमारा कितना नुकसान हुआ, कितने फाइटर जेट्स गिरे, ये बताइए। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होती है, सरकार सारे जवाब देती है। सेना के अधिकारी सामने आकर के ये कहते हैं कि पाकिस्तान के इतने फाइटर जेट्स हमने गिरा दिए। लेकिन अब क्योंकि आपको भ्रम फैलाना है, तो आप अब वो बात नहीं कर रहे हैं, आपने मुद्दा पकड़ लिया है SIR का। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, हमारी उस पर रहेगी नजर। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।